बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम के विवादित बयान पर गरमाई हरियाणा की राजनीति। कांग्रेस विधायक ने की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग। ओपी धनखड़ बोले, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। गौतम ने जाट समाज पर की थी विवादित टिप्पणी। नायब सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त जारी की। 5 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में पहुंचे 2100 रुपए। हर 3 महीने बाद जारी होगी किस्त। गुरुग्राम में आज से पानी की किल्लत। मरम्मत के चलते आज और कल नहीं होगी पानी की सप्लाई। प्रशासन ने कहा, पानी के इस्तेमाल में बरतें एहतियात। गुरुग्राम में एयर टिकट और विदेश यात्रा के नाम पर करोड़ों का गोलमाल। बेटियों के साथ मिलकर बनाई फर्जी कंपनी। 60 से ज्यादा लोगों से 20 करोड़ रुपए की ठगी का भंडाफोड़। भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव पर हरियाणा के पहलवानों की चुनौती खारिज। पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने दायर की थी याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता नहीं हो रहे पेश, खारिज की याचिका। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे उस बयान से जिसने हरियाणा की सियासत में तूफान ला दिया है। बीजेपी के विधायक है रामकुमार गौतम के विवादित बयान पर राजनीति गर्मा चुकी है। राजनीति गर्मा गई। विधायक ने एक बयान दिया था। दरअसल विधायक के कार्यक्रम में पहुंचे थे बीजेपी के विधायक रामकुमार गौतम, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया और उसमें जाट समाज को लेकर उन्होंने ये बयान दिया था। कहा कि जाट समाज को उन्होंने अपने बयान में पागल कह दिया था, जिसके बाद सियासत लगातार तूल पकड़ती जा रही है और उनका विरोध किया जा रहा है। एक तरफ जहां जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने विधानसभा की सदस्यता को रद्द करने की मांग कर दी, वहीं दूसरी तरफ जो जाट समुदाय है उसमें भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो लगातार ये राजनीति गरमाई हुई है। एक बयान दिया जाता है, बयान के बाद जिस तरह से हालात बनते हैं, आक्रोश देखने को मिल रहा है जनता के बीच भी, जो समाज है, जाट समाज है, उसके बीच भी। वहीं जो कांग्रेस है, विपक्ष है, वो भी मौका नहीं छोड़ रही है कोई भी, और विधायक की विधानसभा सदस्यता को रद्द करने की मांग कर दी है। इस बीच जो बीजेपी है वो भी विधायक के बयान पर असहज नजर आई है। असहज नजर आने के साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। तो जो गौतम है, रामकुमार गौतम बीजेपी के विधायक हैं और उन्होंने एक बयान दिया जाट समुदाय को लेकर, और अपने विवादित बयान में उन्होंने जाट समाज को पागल कह दिया, जिसके बाद ये सियासत लगातार तूल पकड़ती जा रही है। विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है उनको घेरने का। विपक्ष का कहना है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उनका जो है सदस्यता वो रद्द कर दी जानी चाहिए तत्कालीन प्रभाव के साथ। वहीं ओपी धनखड़ जो बीजेपी के ही नेता हैं वो भी इस बयान के बाद असहज महसूस कर रहे हैं, वो भी असहज नजर आए और उन्होंने कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। वहीं इस बारे में जब कांग्रेस के नेता वीरेंद्र चौधरी से भी बात की गई तो वो इस बयान से किनारा करते नजर आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुछ विधायक हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन वो इस सब के बीच नहीं पड़ना चाहते हैं। तो एक बयान जिसने समाज में आक्रोश पैदा कर दिया है, सवाल पैदा कर दिए हैं और विपक्ष के निशाने पर बीजेपी के विधायक आ चुके हैं। तो ये बीजेपी के विधायक हैं रामकुमार गौतम, जिनका ये बयान सामने आया था। गौतम ने विवादित बयान दिया जिसने हरियाणा की राजनीति में उबाल ला दिया है। विधायक का बयान एक समाज को लेकर था, क्योंकि हरियाणा में सभी समाज एक साथ रहते हैं और लगातार इसी तरह से हरियाणा की राजनीति चल रही है। लेकिन एक बयान जिसके बाद जाट समाज में भी उबाल देखने को मिल रहा है और एक बयान जिसने विपक्ष को भी एक मौका दिया है बीजेपी को घेरने का, और बीजेपी विधायक को लेकर विपक्ष भी निशाना साध रहा है और सीधी मांग कर रहा है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। तो वहीं बीजेपी खुद इस बयान के बाद असहज महसूस करती नजर आई है। ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो इस बयान पर कहते हैं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, क्योंकि इस तरह के बयानबाजी के बाद सीधे तौर पर जो आक्रोश है वो लोगों में बढ़ जाता है। किसी भी समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की जाए
तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा देखने को मिलेगा। वहीं जो विपक्ष है वो भी एक मौका चाहता है और विपक्ष पूरा फायदा इसका उठा रहा है। विपक्ष ने सीधे कहा है कि इस तरह की बयानबाजी के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए, विधायक पद पर उन्हें नहीं रहना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी किसी एक समाज के लिए करना अपमानजनक विपक्ष बता रहा है। रामकुमार गौतम ने जाट समाज पर विवादित टिप्पणी की थी, एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां उन्होंने ये टिप्पणी की। हालांकि इसके बाद उन्होंने सफाई भी दी, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सफाई दी और सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा कि उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा था, उनकी कोई भावना नहीं थी किसी को आहत करने की, लेकिन उनके बयान को अलग तरीके से पेश करके अब राजनीति की जा रही है। बीजेपी के विधायक हैं रामकुमार गौतम और एक विवादित बयान देने के बाद चर्चाओं में आ गए हैं। सियासत गर्मा चुकी है, हरियाणा की एक अलग मोड़ ले चुकी है, एक अलग ही सियासत देखने को मिल रही है। और अब आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं संसद भवन से, ये तस्वीरें आ रही हैं संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, संसद भवन की तस्वीरें आ रही हैं। आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और लगातार जो है संसद का सत्र ये चल नहीं पा रहा है, पिछले 2 दिनों से नहीं चल पा रहा है और आज फिर विपक्ष जो है वो प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। विपक्ष फिर प्रदर्शन कर रहा है, लगातार SIR के मुद्दे पर चर्चा को लेकर संसद में प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, इसको लेकर प्रदर्शन किया गया है विपक्ष की तरफ से। और जो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जो सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी के, वो मास्क पहनकर पहुंचे हैं। वरुण चौधरी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो मास्क पहनकर संसद में पहुंचे हैं और ये प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तीसरा दिन है सत्र का और लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और आज प्रदर्शन किया जा रहा है प्रदूषण को लेकर। सर जान देना हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है, इसीलिए पहन के आए। आज कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है वायु प्रदूषण पे। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए और एक परियोजना देश के सामने रखी जाए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। आज हरियाणा में, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे और इसीलिए एक बार हम जा रहे हैं अंदर, हम अपने अंदर जा रहे हैं। जब एक बार अपना हमारा एडजर्नमेंट मोशन आ जाएगा उसके बाद बाहर आकर इस पे आपसे अच्छी तरह सोनिया जी ने एक लेख भी लिखा है। हर नागरिक राजनीति से ऊपर उठकर मुद्दा है और हर सर्दी में जानलेवा हम हवा, जहरीली हवा लें और उसके बाद भूल गए, फरवरी आते आते भूल जाए, देश भूल जाता है, ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाएं, सारे देश के जितने भी हमारे NCR के प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए। प्रधानमंत्री जी पहल लें, बैठक लें, सबको साथ लेकर एक परियोजना, ठोस परियोजना बजट के साथ देश के सामने पेश की जाए। ये मेरी मांग है। एडजर्नमेंट मोशन मैंने दिया है वायु प्रदूषण को लेकर। अरे पागलो, तुम हो खिलाफ, जात पात का जहर फैलाते हो और उसके बाद लूटपाट करते हो, कब्जे करना, लूटपाट करना, नौकरियां लूटना, नौकरियां बेचना। हरियाणा की धरती जहां सभी बिरादरियों का मेलजोल हमेशा राजनीति की पहचान रहा है, वहां सफेदों के बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम के एक बयान ने पूरे प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया। विवादित बयान देते हुए उन्होंने जाट समाज को पागल कह दिया और जैसे इसका वीडियो सामने आया, जाट समुदाय में भी आक्रोश भड़क उठा। रखा मेरे खिलाफ भाई, ये तो अपने जाटा के खिलाफ है। अरे पागलो, तुम हो खिलाफ, जात पात का जहर फैलाते हो और उसके बाद लूटपाट करते हो, कब्जे करना, लूटपाट करना, नौकरियां लूटना, नौकरियां बेचना, देश का पेट भरते हैं, इन्हीं के बच्चे सड़क की रक्षा करते हैं। प्रचार छेड़ रखा है मेरे खिलाफ भाई, ये तो अपने जाटा के खिलाफ है। अरे पागलो, तुम हो खिलाफ, तुमने चाहिए खाने और तुमने चाहिए बदमाशी करने, जात पात का जहर फैलाते हो। इस बयान पर राजनीति भी उसी गति से गर्म हुई। सबसे तीखा हमला बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदु राज नरवाल का रहा, जिन्होंने गोहाना में रामकुमार गौतम के बयान पर पलटवार किया
और कहा कि राजनीति में सांप बिच्छू पैदा हो गए, साथ ही उनकी सदस्यता रद्द करने की भी मांग की। रामकुमार गौतम जी का मुझका नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। हमारे हरियाणा प्रदेश में 36 बिरादरी का भाईचारा है और ऐसे ऐसे बिच्छू पैदा हो गए हमारे यहाँ, और वो भी राजनीति में, और इतनी बड़ी उम्र है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा कानून लेगा जो बिच्छू पैदा होगी, जो एक विधायक बने, जो चाहे कोई सांसद है, उनको ऐसा कानून लेकर आना चाहिए। अगर ऐसा कोई गलत बात किसी भी समाज के बारे में करता है तो उसकी सदस्यता भी खत्म होनी चाहिए। इधर भाजपा के भीतर भी इस बयान को लेकर असहजता दिखी। बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने भी कहा, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। वहीं कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह रामकुमार गौतम के इस बयान पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। तो देखो, बात यह है कि कुछ 2-4 लोग हैं, उनके बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसलिए ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत है नहीं। इस विवाद की आग के बीच खुद विधायक रामकुमार गौतम भी सामने आए और सोशल मीडिया पर लंबी सफाई पोस्ट कर दी और लिखा, विगत दिनों मेरे द्वारा एक कार्यक्रम में दिए गए मेरे एक वक्तव्य को कुछ व्यक्ति इसको सोशल मीडिया पर जातिगत रंग देकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। मैंने अपने किसी भी वक्तव्य में किसी जाति का जिक्र नहीं किया है और ना ही ऐसा कोई मेरा भाव था, अपितु मेरा आशय सिर्फ उन चंद लोगों के लिए था जो भाजपा सरकार को कोसते रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों। मैंने अपने उस वक्तव्य में भी ये कहा था कि कई भाई हैं, ना कि कोई जाति के लोग हैं। जितने भी लोग आज सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ ये सब चला रहे हैं, वो हमेशा से मेरे खिलाफ ही बोलते आए हैं और अब मेरे एक वक्तव्य को अपने अनुसार उसको। रामकुमार गौतम जो बीजेपी के विधायक हैं सफेदों से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा में। सबसे पहले तो आपका एक बयान, आपने जो बयान दिया था जाट समाज को लेकर, वो खूब चर्चाओं में है और उसने सियासत को अलग ही रंग दे दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर? जाट समाज के खिलाफ मैंने एक भी वक्तव्य नहीं दिया है। ये जो लोग इस तरह के प्रचार कर रहे हैं, बहुत ही गलत प्रचार कर रहे हैं मेरे खिलाफ। सारा जीवन मेरा जाटों में ही मेरी परवरिश हुई है। मेरा गांव नारदौंद जाट पंचायत का ही है, जाटों का ही गांव है जी। मेरे पिताजी वहाँ से सरपंच बने, ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने, जिला परिषद के मेंबर बने। मुझे जब भी एमएलए बनाया, जो 2 बार मैं नारदौंद से लड़ा हूँ, विशेष योगदान रहा है जाट बरादरी का। जाट बरादरी को बहुत प्यार करता हूँ मैं जी। ये सही है कि जो थोड़े से शब्द निकले, लेकिन वो शब्द जो थे वो तो गलत थे जी, जिसमें थोड़ा सा भाषा जो है वो मेरी अमर्यादित थी। लेकिन मैंने कहा उन लोगों को था जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने समय में, जिन्होंने लूटपाट की है, जात पात जहर फैलाया है और हरियाणा को बहुत बुरी तरह से लूटा है, बदमाशी की है और बदमाशी के अलावा नौकरियां भी लूटी हैं।